हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि 1 और 31 के मध्य m समांतर माध्य इस प्रकार है कि 7वें और m-1वें समांतर माध्यों का अनुपात 5:9 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अंतर है वो हमारा समान हो तो वह हमारी समांतर श्रेणी होती है। और इस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो ए एन बराबर होता है a+n-1 गुणा डी, जहाँ a है वो हमारा प्रथम पद है और डी है वो हमारा सारव अंतर है और n है वो हमारी पदों की संख्या है। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि 1 और 31, तो ये 1 है और ये 31 है। इसके अंदर के मध्य है जो m समांतर माध्य है। तो a1, a2, a3 इस तरह से हमारे इसके अंदर a m समांतर माध्य किए गए। तो यहाँ से देखो भाई a का मान है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो n का मान पदों की संख्या m तो ये हो गई। फिर पहला पद और अंतिम पद वो हमारा हो जाएगा am+2, क्योंकि m और 2 ये पद हो जाएगा तो m+2। तो यहाँ से देखो जो हमारा अंतिम पद है am+2, क्योंकि n का मान है वो m+2 है वो हमारा 31। तो यहाँ से देखो अभी सूत्र के अंदर मान रखेंगे हम ए एन के सूत्र में। तो यहाँ से देखो am+2 बराबर बन जाएगा हमारा a+m+2-1 गुणा में डी। तो am+2 का मान है हमारे पास 31 बराबर a का मान है हमारे पास 1+m+1 गुणा में डी। तो प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो 31-1 बराबर m+1 गुणा में डी। तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो डी का मान निकालेंगे m+1 गुणा में, तो बराबर से दूसरी तरफ भाग में हो जाएगा। तो m+1 आ जाएगा बटा में बराबर आ गया डी। तो यहाँ से हमारे पास डी का जो मान है वो आ चुका है 30 बटा में m+1। तो अब देखो प्रश्न में कहा गया है 7वें और m-1। तो 7वें और m-1 में समांतर माध्य का देखो a7 बटा में am-1 का जो अनुपात है वो हमारे पास है 5:9। तो अब देखो भाई यहाँ से हम पदों की बात करते हैं। तो देखो हमारे पास है जैसे ये a1 है तो वो हमारा दूसरा पद है, a2 है वो तीसरा पद है, a3 है वो चौथा पद है। तो ये एक पद आगे चल रहे हैं तो समांतर माध्य से। तो देखो a7 है तो ये हमारा a8वां पद होगा। तो इसी तरह am-1 है तो ये am-1 + 1 होगा, क्योंकि एक पद आगे रहेगा बराबर 5/9। तो अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे nवें पद का, तो n का मान 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो a+8-1 गुणा डी बटा में हमारे पास आ जाएगा a+m की जगह देखो भाई हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ m बच जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा m-1 गुणा डी बराबर है हमारे पास 5/9। तो देखो a का मान हमारे पास 1 है तो 1 प्लस है, यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 7d बटा में 1+m-1 गुणा डी बराबर 5/9। तो अब हम वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा 1+7d बराबर 5 गुणा 1+m-1 गुणा में डी। तो अब देखो यहाँ से 9 का अंदर गुणा करेंगे 9+9=63 डी बराबर 5 का अंदर गुणा करेंगे 5+5 m-1 गुणा में डी। तो देखो हम डी वाले पद एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पद एक तरफ करेंगे। तो 9 प्लस का 5 है वो बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 5m-1 डी 63d प्लस का। तो ये बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 63d आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 बराबर हमारा डी उबेनिस्ट आ रहा है तो डी उबेनिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 5m-1 माइनस 63। अब हम डी का मान रखेंगे तो हमारे पास जो डी का मान है वो 30/m+1 है। तो देखो यहाँ रख देंगे 4 बराबर 30/m+1 गुणा में देखो भाई हम 5 के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5m-5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 63। तो यहाँ से देखो m+1 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा 4 गुणा m+1 बराबर 30 गुणा में 5m-3
63 और 5 हमारे 68 हो जाएंगे, तो माइनस के 68 आ जाएंगे। यहाँ से 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4m+4 बराबर 30 का अंदर गुणा करेंगे, तो 30 को 5 से गुणा किया 150, m-30 को हम 68 से गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2040 माइनस में। तो अब देखो m वाले पद एक तरफ करेंगे, तो यहाँ से देखो 4 माइनस का 2040 है, बराबर से दूसरी तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2040 बराबर 150, m प्लस का 4m है, बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का 4m हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2044 बराबर 146m। तो यहाँ से देखो m का मान निकालेंगे, तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 2044 बटा में 146। तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा 2044 में 146 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 14। तो हमारा जो m का मान रहेगा वो रहेगा 14। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।